जय श्री राम। मैं बांग्लादेश में मारे गए हमारे हिंदू भाई दीपू, जो वहाँ पर बांग्लादेश इस्लाम के खिलाफ जो जिहाद छेड़ कर रखे है, इस्लाम में के लिए जो लोग हमारे हिंदुओं की नरसंहार कर रहे हैं, मैं उन्हीं दीपू भाई का श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। क्योंकि ये भाई हमारा हिंदू भाई था। इस हिंदू भाई पर हमला नहीं, पूरे हिंदू समाज पर हमला हुआ है। बांग्लादेश के देश के अंदर ही नहीं, पूरे हिंदुओं के जितने भी हमारे हिंदू देश है, सभी पर हमला हुआ है। हम उसका खंडन करते हैं और कहना चाहते हैं कि इन जिहादियों को अक्ल आनी चाहिए। हम इकट्ठा होना चाहिए। हिंदू जितने भी हिंदू है, बहुसंख्यक समाज है, हिंदू धर्म से देश की नहीं विदेशों की संस्कृति बची हुई है। हमारा धर्म अच्छी शिक्षा देता है, हिंसा की शिक्षा नहीं देता, अहिंसा की शिक्षा देता है। इसलिए हमारे दीपू भाई जैसे लोग अपने बलिदान दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, इनका त्याग खाली नहीं जाना चाहिए। इनके प्रति सबको मन में भावना पहला पैदा होनी चाहिए। इन्होंने मरकर हमें जगाया है। हमें इसे जगाने के साथ साथ हमारा कर्तव्य बनता है कि पूरे हिंदू समाज एक हो जाए। हिंदू समाज एक होकर जिस प्रकार से ये लोग हम पर हमले कर रहे हैं, हमले का जवाब वहाँ बांग्लादेश में हो रहे हैं। हम वहां तक जा नहीं सकते, पर यहाँ केंद्र सरकार तक हमारी आवाज पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। हिंदुओं पर हमला हम वहाँ बांग्लादेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, या किसी कोई महिला हो या बेटी हो या कोई भी हिंदू हो, उस पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना कहता हूँ मेरे भाइयों, आज जागने का समय आ चुका है। हमें जागना जरूरी है। ये कहीं भी हो सकता है, हमारे हिंदुस्तान में भी हो सकता है। कई मौलवी हमें कह रहे हैं इस्लाम के नाम पर, वो लोग तबलीगी जमात के नाम पर हमें ये लोग चुनौती दे रहे हैं। हमारे महिलाओं पर हमले कर रहे हैं, हमारे हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं। अगर ये लोगों का अभी जवाब हमने नहीं दिया, हम लोग अभी भी इकट्ठा नहीं हुए, अभी भी आज जागे नहीं, तो हम जिंदगी भर जाग नहीं सकेंगे। हिंदुस्तान छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते। हमारा कोई अमेरिका जैसा देश नहीं है, इस्लाम जैसी कोई कंट्री नहीं है। इसी देश में रहना है, यहीं मरना है और यहीं जलना है हमें। मेरे भाइयों, हम मरेंगे तो शान से मरेंगे। हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान के लिए मरेंगे, हिंदू के लिए मरेंगे, हिंदू भाइयों के लिए मरेंगे, माता की रक्षा के लिए मरेंगे। अरे बांग्लादेशियों, मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, अरे हमारे हिंदुओं पर हमले बंद करो। अगर इसी प्रकार हमले होते हुए तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिर्फ बांग्लादेश में कुछ हिंदुओं को दबाकर तुम लोग सोचते हो कि समस्त हिंदू समाज को दबाया है। अरे हम पलट गए तो तुम लोगों को ऐसा बेदखल करेंगे। अगर आप लोगों को हम पर शक है तो हैंड टू हैंड आकर देखो, हम जवाब दे सकते हैं। हिंदुस्तान का हर बच्चा बच्चा राम का है, श्री राम का है। अरे श्री राम के नाम से हमने बाबरी मस्जिद ढहाकर भगवान श्री राम का मंदिर बनाया है। अरे तुम बांग्लादेशियों, वो भीख में दिया हुआ देश है तुम्हारा भी। ये पाकिस्तान भी हमने भीख में दिया था, तुम्हें पालने के लिए पैसे भी हमने दिए थे। अरे तुम लोग धर्म के नाम पर, धर्म के आधार पर देश से विभाजित हो चुके हो। तुम विभाजित हो चुके हो। इस्लाम को देख लो, हमारे धर्म की ओर आंख उठाकर भी मत देखो। आंख उठाकर देखी तो उसका दुष्परिणाम भी तुम लोगों को भुगतना होगा। जय श्री राम, वंदे मातरम। जय श्री राम। मैं बांग्लादेश में मारे गए हमारे हिंदू भाई दीपू, जो वहाँ पर बांग्लादेश इस्लाम के खिलाफ जो जिहाद छेड़ कर रखे है, इस्लाम में के लिए जो लोग हमारे हिंदुओं की नरसंहार कर रहे हैं, मैं उन्हीं दीपू भाई का श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। क्योंकि ये भाई हमारा हिंदू भाई था। इस हिंदू भाई पर हमला नहीं, पूरे हिंदू समाज पर हमला हुआ है। बांग्लादेश के देश के अंदर ही नहीं, पूरे हिंदुओं के जितने भी हमारे हिंदू देश है, सभी पर हमला हुआ है। हम उसका खंडन करते हैं और कहना चाहते हैं कि इन जिहादियों को अक्ल आनी चाहिए। हम इकट्ठा होना चाहिए। हिंदू जितने भी हिंदू है, बहुसंख्यक समाज है, हिंदू धर्म से देश की नहीं विदेशों की संस्कृति बची हुई है। हमारा धर्म अच्छी शिक्षा देता है, हिंसा की शिक्षा नहीं देता, अहिंसा की शिक्षा देता है। इसलिए हमारे दीपू भाई जैसे लोग अपने बलिदान दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, इनका त्याग खाली नहीं जाना चाहिए। इनके प्रति सबको मन में भावना पहला पैदा होनी चाहिए। इन्होंने मरकर हमें जगाया है। हमें इसे जगाने के साथ साथ हमारा कर्तव्य बनता है कि पूरे हिंदू समाज एक हो जाए। हिंदू समाज एक होकर जिस प्रकार से ये लोग हम पर हमले कर रहे हैं, हमले का जवाब वहाँ बांग्लादेश में हो रहे हैं। हम वहां तक जा नहीं सकते, पर यहाँ केंद्र सरकार तक हमारी आवाज पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। हिंदुओं पर हमला हम वहाँ बांग्लादेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, या किसी कोई महिला हो या बेटी हो या कोई भी हिंदू हो, उस पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना कहता हूँ मेरे भाइयों, आज जागने का समय आ चुका है। हमें जागना जरूरी है।
ये कहीं भी हो सकता है, हमारे हिंदुस्तान में भी हो सकता है। कई मौलवी हमें कह रहे हैं इस्लाम के नाम पर, वो लोग तबलीगी जमात के नाम पर हमें ये लोग चुनौती दे रहे हैं, हमारे महिलाओं पर हमले कर रहे हैं, हमारे हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं। अगर ये लोगों का अभी जवाब हमने नहीं दिया, हम लोग अभी भी इकट्ठा नहीं हुए, अभी भी आज जागे नहीं, तो हम जिंदगी भर जाग नहीं सकेंगे। हिंदुस्तान छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते। हमारा कोई अमेरिका जैसा देश नहीं है, इस्लाम जैसी कोई कंट्री नहीं है। इसी देश में रहना है, यहीं मरना है और यहीं जलना है हमें। मेरे भाइयों, हम मरेंगे तो शान से मरेंगे। हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान के लिए मरेंगे, हिंदू के लिए मरेंगे, हिंदू भाइयों के लिए मरेंगे, माता की रक्षा के लिए मरेंगे। अरे बांग्लादेशियों, मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, अरे हमारे हिंदुओं पर हमले बंद करो। अगर इसी प्रकार हमले होते हुए तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिर्फ बांग्लादेश में कुछ हिंदुओं को दबाकर तुम लोग सोचते हो कि समस्त हिंदू समाज को दबाया है। अरे हम पलट गए तो तुम लोगों को ऐसा बेदखल करेंगे। अगर आप लोगों को हम पर शक है तो हैंड टू हैंड आकर देखो, हम जवाब दे सकते हैं। हिंदुस्तान का हर बच्चा बच्चा राम का है, श्री राम का है। अरे श्री राम के नाम से हमने बाबरी मस्जिद ढहाकर भगवान श्री राम का मंदिर बनाया है। अरे तुम बांग्लादेशियों, वो भीख में दिया हुआ देश है तुम्हारा भी, ये पाकिस्तान भी हमने भीख में दिया था, तुम्हें पालने के लिए पैसे भी हमने दिए थे। अरे तुम लोग धर्म के नाम पर, धर्म के आधार पर देश से विभाजित हो चुके हो, तुम विभाजित हो चुके हो। इस्लाम को देख लो, हमारे धर्म की ओर आंख उठाकर भी मत देखो। आंख उठाकर देखी तो उसका दुष्परिणाम भी तुम लोगों को भुगतना होगा। जय श्री राम, वंदे मातरम।